तुहिन जी, मैं समझना चाहता हूं आपसे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, झारखंड में क्या हुआ, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। देखिए, अब हम वेट नहीं करेंगे कि अभी अर्ली ट्रेंड से साफ दिखाई दे रहा है सर, महाराष्ट्र में आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन झारखंड में थिंग्स वेंट रॉन्ग, और झारखंड में सारे आकलन उल्टे पड़ गए। क्या हुआ वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर आज शाम जो है, जब एक बार सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है झारखंड पे आकलन किया जाएगा। इस वक्त भी मुझे लगता है कि देखिए, परिणाम शायद बदले नहीं, लेकिन जो मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में, कोल्हान के क्षेत्र में, संथाल के क्षेत्र में इस बार पहले की तुलना बहुत ही एक जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी, फाइट जो है क्लोज थी। लेकिन हाँ, जो विषय हमने उठाए, जो जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन का विषय जो आज संथाल परगना के एरिया तक सीमित नहीं है, मैं 8-9 दिन था वहाँ पर, रांची के क्षेत्र में, जमशेदपुर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र पे भी जिसकी गूंजें सुनाई पड़ रही हैं, वो क्यों वोट मतदाताओं के मन में वो प्रभाव नहीं डाल पाए, ये आज शाम आपने बड़ा हो जाने दीजिए। आपने बड़ा मैच्योर जवाब दिया मेरे को, मैं इसको आपको बधाई दूंगा। लेकिन सापरा सर बहुत सीनियर और ही इज अ मैन ऑफ नंबर्स। अगर बहुत सारे हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, इस बात को नहीं जानते होंगे कि सापरा सर इज अ मैन ऑफ नंबर्स। सापरा सर, एक चीज मुझे बताइए, क्या ये इंडिकेशंस नहीं है कि कांग्रेस जब भी अपने रीजनल अलाय पर पूरी तरह भरोसा रखती है तो थिंग्स टर्न अराउंड डिफरेंटली, एब्सोल्युटली डिफरेंटली? वो रीजनल अलाय महाराष्ट्र में थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, झारखंड में देयर वाज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। या फिर जब आपकी रीजनल लीडरशिप बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहती है, मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा हिमाचल का, जब आपकी रीजनल लीडरशिप एकदम क्लियर होती है, जब आपका रीजनल अलायंस एकदम क्लियर होता है, तब चीजें अलग होती हैं। महाराष्ट्र में वो कंफ्यूजन था, महाराष्ट्र में लास्ट मोमेंट तक बार्गेनिंग चल रही थी, थिंग्स वेंट रॉन्ग। झारखंड में वो चीजें नहीं थी, आपने एक्सेप्ट किया कि वो आपके सीनियर पार्टनर ने, थिंग्स वेंट राइट। इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस, बट क्या आप इसको मानते हैं? देखिए, जब इस तरह के रुझान आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के रुझान आपके चैनल पर हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला हुआ है, ये बात तो होती है। लेकिन आप ये देखिए कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारे जो अलायंस पार्टनर है उसके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर रहे या हम उन पर निर्भर थे इसलिए हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीजें तो लोकसभा के चुनाव में भी नहीं सर, मैं कह रहा हूं जब आप स्टेट इलेक्शंस लड़ते हैं, उस समय तो हम लेट मी पुट इट स्ट्रेट, जब आप स्टेट इलेक्शंस लड़ते हैं और स्टेट इलेक्शंस में आप अपने रीजनल अलाय पर ज्यादा भरोसा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, जब आप अपने रीजनल अलाय पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं तो थिंग्स टर्न आउट डिफरेंटली। लेकिन जब वो रीजनल अलायंस अगर गड़बड़ होता है, जैसे महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ हुआ है, कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। नहीं, देखिए, जो महाराष्ट्र की पिक्चर है ना, इसमें मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई है। ये आपके रुझानों से नजर आ रहा है कि जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, पूरी तरह से ध्रुवीकरण का मूवमेंट जो चलाया था, चाहे वो वोट जिहाद था या बटेंगे तो कटेंगे था या एक है तो सेफ है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चली हैं, ऐसा ये रुझानों से अभी नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम है वो भी कहीं ना कहीं इनको कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। फ्री बीज जिस तरह से लाड़की बहन योजना, उसी तरह से हमारी योजना झारखंड में सक्सेस नजर आ रही है। सापरा जी, लेकिन जो नंबर्स अभी दिख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के नंबर्स दिख रहे हैं, जो आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, आप छोड़ दीजिए बाकी दलों को भी, आप कांग्रेस पार्टी को ही अगर देखेंगे तो 102, 103 सीटों पर लड़ने के बाद आप 25 पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अपना कैंपेन कैसे था, उस पर भी सवाल उठते रहे। कैसे वहां पर अगर राहुल गांधी एक रैली करने के लिए गए, फिर एक हफ्ते तक नहीं गए, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री और बाकी तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो किस तरह से जगह जगह जाकर कैंपेन कर रहे थे। तो क्या आपके कैंपेन में, क्या आपके जो आपने वहां पर ताकत लगाई, दम लगाया, उसमें कमी रही और इस वजह से ये नतीजे हैं? आपके मुताबिक क्या आकलन आपकी अपनी पार्टी के लिए है यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी में आंतरिक आकलन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा इसके ऊपर कि किस तरह से कहां पर हमारी कमियां रही। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी आए प्रचार के लिए फिर एक हफ्ता नहीं आए। हम तो यूं भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव के अंदर प्रचार किए और आखिरी के 6 दिन नहीं थे यहाँ पर।
तो ऐसा नहीं होता है, एक मैसेजिंग होता है कि ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहा, वो कहीं ना कहीं आपके रुझानों में नजर आ रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने नोट फॉर वोट भी चलाया उन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। आपने ध्रुवीकरण बोला, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा करोड़ रुपया पकड़ा था। सापरा जी, फिर आपसे ये सवाल भी है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया, लेकिन आपके पक्ष में नौमानी जी ने अगर ये कहा कि आप ये तमाम मुद्दों को मान लेंगे तो हम आपको वोट करेंगे, अगर ये नहीं होता तो आपको नुकसान नहीं होता क्या? ये छवि बनी आपकी? स्पष्टीकरण देता हूं जी। नहीं, मैं इसमें स्पष्टीकरण देता हूं आपको, जरा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। श्योर। ये नोमानी जी का जो विषय है ना, इसके ऊपर नाना पटोले जी ने 6 नवंबर को ही उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये चिट्ठी जो दिखा रही है मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी मेरी नहीं है, ये फर्जी चिट्ठी है। आपको पता है आजकल एआई के माध्यम से या जो इनकी व्हाट्सएप फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, उसके माध्यम से अनेक सारी चीजें होती है। तो ये एक जो फेक कैंपेन था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब होती नजर आई। एक नैरेटिव, आपने एक पॉइंट रखा है, नैरेटिव बना, वो इस पर बीजेपी का रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि आपने उन पर आरोप लगाया है, हम रिएक्शन जरूर लेंगे। लेकिन बिग बॉल पर ये चैनल और मैं और सुमेरा, हम सब एकदम न्यूट्रल चीजें आपके सामने रख रहे हैं। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम वोटर के साथ जरूर हैं, और इसीलिए उसने क्या रिफ्लेक्ट किया है वो दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र में अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम कुनबी ओबीसी की बात करें तो यह बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। 58 सीट्स में एनडीए 15, एमवीए 42 और यहां पर अदर्स 1। ये अभी आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चेंज करिए इसको जरा, नेक्स्ट दिखाइए सुमेरा जी। हम अलग अलग फैक्टर्स ने और किन सीटों पर उनका प्रभाव है और उस पर क्या असर हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बाद मराठा प्रभाव वाली जो सीटें हैं, वहां पर क्या नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं और क्या रुझान दिख रहे हैं, हम आपको वो दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र में 171 सीटें हैं जो मराठा बाहुल सीटें हैं, और इसमें महाविकास आघाड़ी को 100, मुझे लगता है कि हमारे जो ये नंबर्स हैं इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ नंबर्स में गड़बड़ हो गया है। ये करेक्ट करिए जरा, ये रिवर्स है, एनडीए के लिए हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ये कुछ गड़बड़ हो गया। आई थिंक इट नीड्स अ करेक्शन। हम लोग इस पर वापस आएंगे। इट नीड्स अ करेक्शन। कुछ गड़बड़ यहां पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज द नंबर्स एनडीए की जगह एमवीए, एमवीए की जगह एनडीए। वी सॉरी, दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच। लेकिन तुहिन जी, एक बड़ा सवाल यहां पर सापरा जी ने कहा कि ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए। उनका यह कहना है कि आप लोगों का जो वॉर स्लोगन था उसमें आपने हिंदू वोट बैंक को डिवाइड नहीं होने दिया, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। आपका टेक इस पर? सपरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चाहते थे हिंदू वोट डिवाइड हो, हमने उसको नहीं होने दिया। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है भाजपा की सोच के लिए, भाजपा के कैंपेन के लिए। देखिए, जो भी व्यक्ति वहां पिछले 2-3 हफ्तों में ग्राउंड में घूमा है, वो इन परिणामों से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होगा। मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूं कि 160 मिनिमम और 180 संभवतः क्रॉस करने वाली है भाजपा। ये उससे भी बढ़कर परिणाम है, लेकिन इसके पीछे कारण है। देखिए, हम हमेशा जहां हम जीतते हैं वहां लास्ट के 2 हफ्तों में जो है वो हम पीक करते हैं, और हमारा कैंपेन जो था वो बहुत ही बहुमुखी कैंपेन था। एक तरफ वैचारिक विषय थे, जैसे एक हैं तो सेफ हैं, एक तरफ लड़की बहन योजना की जो बेनिफिट्स हैं उसको दर्शाया जा रहा था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो महाराष्ट्र का महत्व है विकसित भारत की यात्रा में, उसको दर्शाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिछले 2 हफ्तों में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही थी, उलेमा का सपोर्ट ले रही थी, और लेकिन सर एक शरद पवार की पार्टी 2 कदम आगे जाके बिटकॉइन स्कैम में एंगेज कर रही थी। तुहिन जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। सुमेरा, आप कुछ पूछिए। जी तुहिन जी, इसी पर एक सवाल। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हिंदू वोट को डिवाइड करने की बात कर रही थी जाति के आधार पर, हमने डिवाइड नहीं होने दिया, हमारी सफलता है, एक है तो सेफ है, हमने जो नारा दिया वो चल गया। यानी सामने आपने मुसलमानों को दिखाया कि देखिए ये कैसे इनका तुष्टीकरण करेंगे। आप इसमें सफल हुए कि मुसलमानों के विरोध में आपने हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया और उसमें सफल हुए आप? क्या ये भी मानेंगे? हम हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को मानते आए हैं, और आज भी जो भी आप जन कल्याणकारी योजना उठा के देख लें, उसमें मुसलमानों के कवरेज प्रतिशत 25 से 35% हैं, जो कि उनकी आबादी से कहीं अलग है। लेकिन हाँ, पिछले 1 वर्ष में
और पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से, जिस द्वेष भावना के साथ राहुल गांधी ने विभाजित करने का प्रयास किया, और मैं जातियों में जा ही नहीं रहा, उन्होंने आर्मी को विभाजित करने का प्रयास किया, ये तक कहा कि अग्निवीर स्कीम केवल इसलिए लाया गया है ताकि बड़े लोग जो है, बड़ी जाति के लोग अफसर बने, छोटी जाति के लोग अग्निवीर।